श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामुभागम पाणो महाजायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् महाभागवत पुराण की श्रीमद्भागवत महापुराण की अष्टम स्कंद की त्रयोविंशो अध्याय अर्थात तेईसवें अध्याय कथा है, जिसमें बलि का बंधन से छूटकर सुतर लोक के जाना कथा है। बलि भगवान के वर्णोपास से छूट जाते हैं और अब उनको सुतर लोक का राज्य मिलता है। सुतर लोक में जाने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं, तो बलि सुतर लोक जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावोऽखिल साधु सम्मतः बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुले क्षणो भक्त्युद्गलो गदगदया गिरा ब्रवीत। सुखदेव जी कहते हैं कि जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा बलि को कि सुतर लोक को जाने के लिए, तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे, अहो प्रणामाय कुकृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो मरैर्लब्ध पूर्वो अपसदे असुरैर्पितः। प्रभो, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की है। उसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वह मुझ जैसे नीच असुर को साझ ही प्राप्त हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इत्युक्त्वा हरिम्ना हरिमानं मे प्रणब्रह्मणं संभवं ततः विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः स्वहासुरैः। तो परीक्षित यों कहते ही बलि वरुण के पासों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतर लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, आदित्य की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी कहते हैं, नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न सर्वः किमुता परेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दिताग्निः। प्रभो, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या है। अहो, विश्ववंद ब्रह्मा भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल प्रभो, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण जो है शिष्य रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियाँ प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमारगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि कैसे हो गई जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाहि सुतलालयम मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुगमावः नित्यं दृष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितं मद्दर्शन महालादस्त्वस्त कर्म निबंधनः। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतर लोक में जाओ, वहाँ अपने पौत्र बल के साथ आनंद पूर्वक रहो
और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़ भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया। फिर उन्होंने बल के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मवादी ऋतुजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्रह्मन, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था। अथाहोशनं संसनसं राजन् हरिर्नारायणो वन्तिके आसीन मृत्युजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनां। ब्रह्मण संतनुशिष्यस्य कर्मच्छिद्रं वितन्वतः यत्तत् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्। तो परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि उस समय भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मवादी ऋतुजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से क्या कहते हैं, हे ब्रह्मन, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसी कर्म में कोई त्रुटि कोई विषमता कैसे रह सकती है, क्योंकि मंत्रस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम। तो क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मार्ग से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी तिथियों को पूर्ण कर देता है। तथापि अनंत जब आप स्वयं कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूँगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्रीहरि की आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मर्षियों के साथ बल के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बल से इस पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप एवं आदित्य की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान की इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने आदित्य की भी बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, इस प्रकार से तुम्हें भगवान की यह शिव लीला सुनाया गया, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य पार पाना चाहता है वह मानव पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्रद्रष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि किम जायमाना उत जात उपैति मर्त्यम इत्याह मंत्र दृग्भिः पुरुषस्य यस्य। कहते हैं कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। तो देवताओं के आराध्य देव, अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार जिद का जो स्मरण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है।
यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे कथा वामनावतार चैते त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीराम जय जय राम श्री